I have given you these questions. ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे करने के लिए, है ना? एक करवा दिया था एंड दीज टू वर गिवन। तो ये कह रहे हैं क्या यहाँ पर वो वाला हो गया था या नहीं? That was not done, no? शायद नहीं हुआ। मैंने आपको बोल दिया था आप कर लेंगे। Have you done that? इसमें हमने A1, A2, A3 को मान लिया था और मैंने कहा था आपको निकालना है A2 क्रॉस A3। सो A2 क्रॉस A3 करना है इसमें आपको। क्या आ रहा है इसका आंसर बताइए? A2 क्रॉस A3 तो इट वुड बी A2 क्रॉस A3 तो 3y कैप है A2 और A3 क्या है? Z कैप। तो ये आएगा x कैप, तो ये आएगा 2 पाई √3 into C x कैप डिवाइडेड बाय डॉट प्रोडक्ट है इसके साथ। डॉट प्रोडक्ट में सर्वाइव करेगा ओनली x। ओके, तो ये होगा 3√3/2, नीचे आएगा 3√3/2। ओके, √3 would be cancelled, तो C भी आएगा, तो that would cancel। ठीक है, √3 and √3 would be cancelled, तो ऊपर आ जाएगा 4 पाई बाय b along x। ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब निकालते हैं कैपिटल B। कैपिटल B होगा 2 पाई, नाउ एक रोटेट कर जाएगा, रोटेट करने से होगा A3 क्रॉस A1 डिवाइडेड बाय A1 डॉट A2 क्रॉस A3। तो डिनोमिनेटर रिमेन सेम इन ऑल, सभी में सेम रहता है। तो A2 क्रॉस A3 क्रॉस A1 करना है। A3 तो Z कैप क्रॉस X कैप, du Y कैप ऊपर आएगा 3√3 बाहर, 2/3 √3/2 y कैप हो जाएगा प्लस y क्रॉस z, ये माइनस हो जाएगा, माइनस z क्रॉस y बन रहा है ना एक्चुअली, तो इट विल बी माइनस कितना x कैप c ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3√3/2c। So what will cancel? C and C would be cancelled. √3 and √3 would be cancelled. This 2 and this 2 would be cancelled. तो बन रहा है 2π/3 माइनस x प्लस √3 y कैप, राइट? 2π/3 माइनस x के साथ एंड 2π√3/3 इसके साथ y के साथ 2π/√3। आई थिंक ए आंसर। यस सर। ए आंसर, माइनस साइन है यहाँ पे, जबकि इसमें क्या है, ये भी सेम आंसर लग रहा है बट देयर इज अ प्लस साइन हियर। सो व्हिच वन इज करेक्ट? माइनस साइन वाला सही है। ठीक है, ये हो गया। क्या ये क्या है? ये जो क्वेश्चन में ग्राफिंग दिया हुआ था, ओके, इसके रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है और सी निकालने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, इट इज अ 2D लैटिस, तो ये सी निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेम है बट इसमें क्या है, रोटेशन किया हुआ है। इसमें ना रोटेशन किया हुआ है, जैसे जो चीज यहाँ पर किसके लोग थी, y के लोग थी, उसको किसके लोग ले आया रोटेट करके x। A1 इज दिस, आपसे पूछ रहे B1 B2 रेसिप्रोकल लैटिस, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2D लैटिस अगेन लेट E is E Z कैप, ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेंगे A3 कर लो, क्योंकि A1 A2 दे रखा है। आप निकालेंगे सबसे पहले A1 डॉट A2 क्रॉस A3, A2 क्रॉस A3 तो कितना हो गया, AC/2 A²C/2। ओके, साथ में क्या आएगा, A2 क्रॉस A2 है, A2 क्रॉस A3, A/2 बाहर, C बाहर, x क्रॉस Z माइनस y प्लस
√3 क्या बन रहा है, सीधे भाग रखा है y क्रॉस z x। ये तो किसका वैल्यू आया, इट इज द वैल्यू ऑफ x कैप डॉट ये है, इसका वैल्यू आएगा x के साथ आएगा √3 a स्क्वायर c बाई 2 11। तो यहाँ पर b1 का वैल्यू कितना आएगा, जो कुछ है 2 पाई a2 क्रॉस a3 डिवाइडेड बाय a1 डॉट a2 क्रॉस a3 √3 बाई 2 a स्क्वायर c a2 क्रॉस a3 हमने निकाल रखा है पहले, माइनस y कैप प्लस √3 x कैप, साथ में क्या है ac बाई 2, तो क्या कैंसिल होगा a c कैंसिल a स्क्वायर ओके 2 और इस रिमेनिंग 2 पाई बाय √3 a 2 पाई बाय √3 a √3 x कैप माइनस y कैप, ये बन रहा है 2 पाई बाय √3। इन्होंने 2 पाई बाय a के टर्म में आंसर रखा है, ओके। तो विच इज करेक्ट, नहीं तो गड़बड़ क्या, 2 पाई बाय a √3 यही आंसर सही है, देखना है बाकी किसी में नहीं, देखो आप दूसरा आप कर लेना, ये ए आंसर, ओके ये हो गया सेम था। नेक्स्ट, बेसिस वेक्टर ऑफ टू डायमेंशनल ब्रेवियस लैटिस आर दी, देखो तीनों अलग अलग है और तीनों ही सही है, ग्रेफीन क्या तीनों, ओके। तो a1 तो हम पहले निकाल लेते हैं, काम करते हैं a1 डॉट a2 क्रॉस a3 ये निकाल लेते हैं, क्या आएगा 1/2 i कैप प्लस √3/2 j कैप डॉट a2 क्रॉस a3, लेट क्या कर लेते हैं a3 इज c, ठीक है क्योंकि कौन से प्लेन में है x एंड y, मान लेते हैं तो बनेगा 1/2 ओके i क्रॉस k would be minus j, then j cross k would be minus I, j cross k minus I, c डॉट रख लेंगे, डॉट रख लेने से क्या होगा I डॉट j would be 0, I डॉट I would be 1, तो आएगा माइनस का √3/4 I से और माइनस का √3/4 j c बनेगा माइनस √3/2 c, इक्वेशन नंबर 1। ये तो आ गया a डॉट b क्रॉस c, राइट b क्रॉस c सही है ना, I क्रॉस k माइनस होता है ना ये। अब आपको निकालना है लेट्स से a कैपिटल A, 2 पाई b क्रॉस c करना है आपको, नहीं b क्रॉस c सिंबल नहीं दिया मैंने, a1 a2 क्रॉस a3 करना है, डिवाइडेड बाय a1 डॉट a2 क्रॉस a3 करना, तो 2 पाई इसका वैल्यू कितना है b क्रॉस c का माइनस 1/2 j कैप माइनस √3/2 I कैप इनटू c डिवाइडेड बाय minus √3/2 c, so what cancels what, c cancels c, minus minus will become plus, this 2 and 2 will be cancelled, कौन सा आ रहा है 2 पाई बाय √3 I कैप प्लस j कैप, यह इक्वेशन नंबर 2, ओके। देखो जरा कौन सा करीब बैठ रहा है √3 I, तो बाहर क्या ले रखा है हम 4 पाई बाय के टर्म्स में ले रखा है, हम भी वही कर लेते हैं 4 पाई बाय √3 अगर लेंगे तो √3/2 I कैप प्लस 1/2 j कैप होगा, तो 4 पाई बाय √3 √3/2 I कैप प्लस 1/2 j कैप, ये ठीक है अभी तो,
इसमें माइनस साइन है यहाँ पर, गलत है। ये वाला √3/2 आई के साथ होना चाहिए, ये गलत है। √3/2 आई के साथ है, और वैसे इसका यहाँ पर क्या फैक्टर है, विच आंसर है डी। देखना सही है ना। बी आंसर सही है। ये रेसिप्रोकल चल रहा है। एक बात और करेंगे, असाइनमेंट 1 में 15 क्वेश्चन छोड़ा था मैंने। पेज 2 पर वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव इन अ सेल डिफाइंड बाय दी एक्सिस। आप मुझे बता सकते हैं पहली बात तो कि कौन सा लैटिस है? डायरेक्ट लैटिस इज, नाम बताओ इसका। डायरेक्ट लैटिस इज FCC। मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, मैं पूछ रहा हूँ। डायरेक्ट लैटिस इज FCC, ओके। इसका ए कितना है, स्मॉल ए, डायरेक्ट लैटिस ए कैप प्लस आई कैप एक्स्ट्रॉम। बी कितना है, आई कैप प्लस जे कैप एक्स्ट्रॉम। बी कितना है, जे कैप प्लस जे कैप एंगस्ट्रॉम। अब ये प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स है ना, ये क्या है, डायरेक्ट मतलब लैटिस वेक्टर, डायरेक्ट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर। तो आप जानते हैं वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल ए डॉट बी क्रॉस सिंपल निकाल लोगे नहीं, बट मैं इसको ऐसे पूछना चाहता हूँ, इट इज अ डायरेक्ट लैटिस विद लैटिस कांस्टेंट ए इक्वल टू कितने एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में मैं आंसर चाहता हूँ, कितने एंगस्ट्रॉम का लैटिस कांस्टेंट है इसका, बताइए। डू यू नो व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर? स्टैंडर्ड अगर याद है तो याद होना ही चाहिए, मैं बताऊं। a/2 ए कैप प्लस आई कैप होता है नहीं, ये स्टैंडर्ड है ना। a/2 आई कैप प्लस जे कैप ऐसे करके होता है ना, यहाँ पर a/2 है, और यहाँ क्या है, a/2 की जगह 1 है कि नहीं। तो क्या है लैटिस कांस्टेंट बताओ, 1 एंगस्ट्रॉम है 2 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम। बोलिए ये बात समझ में आई है ना। ये FCC के प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स हैं, कितने लैटिस कांस्टेंट वाले के, 2 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से कंपेयर करो, a/2 इज 1, सो a 2 एंगस्ट्रॉम, क्लियर। तो चाहे तो इससे निकाल लो, वही सीधे निकल जाएगा। क्या मेरे पास एक तरीका और है, अगर ये पता है तो क्या होता है प्रिमिटिव वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल FCC के लिए क्या होता है बताइए, a³/4। तो a³ कितना हो गया, 8/4, कितना है आंसर, 2 एंगस्ट्रॉम क्यूब। 2 एंगस्ट्रॉम क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, चाहे आप करके देख लेना, a डॉट b क्रॉस c, आंसर 2 आएगा। ठीक, बात समझ में आई नहीं। दोनों तरीके आपके पास हैं, आप जो चाहो यूज करना। Page 5, page 6। किस किस रखेंगे,
डायरेक्शन में। FCC के तो रेसिप्रोकल कैसे आएंगी? BCC कैसे? ए कैसे? नेक्स्ट बैक करना उसके करना नेक्स्ट बताओ। वॉल्यूम ऑफ परमिटिव यूनिट सेल ऑफ FCC कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल यूनिट सेल या वॉल्यूम ऑफ ब्रिलियंट जोन हम निकालते हैं 2 पाई होल टू VD। डायरेक्ट कितना होता है? VD is AQ by 4 for FCC। तो कितना हो जाएगा कुल मिलाकर? 4 times 2 पाई by A होल टू। ठीक है, इस तरह आप निकालें। फिफ्टी कर चुके, 51 लेता हूँ। यहाँ ले लेते हैं, छोटा भी लग रहा होगा। बताइए, a two-dimensional lattice of graphene is arrangement of carbon atoms forming a honeycomb lattice of lattice spacing A। अब देखो एक क्वेश्चन से जिनको भी लैटिस स्पेसिंग बोलता है ये, जिसको ये बोल रहा है लैटिस स्पेसिंग, ठीक है, वो हमारे हिसाब से क्या है? ए आई डैश दो बचन सी। जिसको भी लैटिस स्पेसिंग बोल रहा है ये चीज क्या है? ए डैश है ना, वो लैटिस कांस्टेंट नहीं है, पहली बात समझो। लैटिस कांस्टेंट अलग चीज है। जिसको वो लैटिस स्पेसिंग बोल रहा है ना बार बार नेट के एग्जाम में, कहा गया इसको भी लैटिस स्पेसिंग कह रहा है। देखो तो कैसे ट्रीट होगा? ए डैश या ए? ये जो है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ए डैश, वो लैटिस स्पेसिंग कह रहा है। लैटिस स्पेसिंग यानी कि ए डैश का जो मैंने बताया उसके हिसाब से ए डैश का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? लैटिस स्पेसिंग के लिए होगा। ठीक, लैटिस स्पेसिंग ए डैश हमारे हिसाब से जो मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से ए डैश। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल क्या होता है? ग्राफीन। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल ऑफ ग्राफीन विग्नर टीथ सेल, सॉरी वॉल्यूम नहीं, एरिया आएगा यहाँ पर क्योंकि 2D है। एरिया ऑफ प्रिमिटिव सेल, विग्नर टीथ सेल मतलब प्रिमिटिव सेल, विग्नर टीथ मतलब प्रिमिटिव। ओके, प्रिमिटिव सेल का एरिया क्या होता है ग्राफीन में? बताओ, याद है कुछ? बताओ क्या होता है? बताइए भाई, आपको याद होना चाहिए। तो इफ यू लुक एट द ग्राफीन स्ट्रक्चर तो होता है √3/2 a स्क्वायर। बट ए वहां पर क्या है समझ लो भाई, ये ए और वो ए सेम नहीं है, इसको मैं ए डैश लिख देता हूँ। अब इसको ए डैश लिखूंगा, फिर मैं ये का ए डैश, ठीक है। ए का मतलब वहां पर क्या है ये समझ लो। ए इज लैटिस कांस्टेंट, ना कि लैटिस स्पेसिंग।
लैटिस कांस्टेंट। ओके, ए का ए डैश के साथ रिलेशन क्या होता है? ए इज √3 ए डैश, ए इज √3 ए डैश। तो क्या होगा बताइए? VT, equation number 1, equation number 2. In terms of lattice spacing, VT would be √3/2 √3 a dash whole square would give you 3√3/2 a dash का whole square. This would be the answer. So ये होगा आंसर। Please mind this, ये lattice spacing किसी तरह ट्रीट होगा? a dash की तरह। ओके, तो मैंने जो पढ़ाया वो a dash करके पढ़ाया, तो डी आंसर होगा। नाउ पूछता है ब्रेविस लैटिस कैसा होगा इसका? इसका ब्रेविस लैटिस कैसा होगा ग्राफिन का? इसका ब्रेविस लैटिस या तो हेक्सागोनल वर्ड लिखा हो, मैंने बताया होगा, या हेक्सागोनल की एब्सेंस में ट्रायंगुलर भी काम कर सकता है। या तो हेक्सागोनल लैटिस, या हेक्सागोनल नहीं है तो ट्रायंगुलर लैटिस भी काम कर सकता है, क्योंकि आप दो हेक्सागन को कैसे तोड़ सकते हो? यू कैन ब्रेक द हेक्सागन इनटू सेवरल ट्रायंगल्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? रेक्टेंगुलर तो वर्ड ही गलत है, रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता, रेक्टेंगुलर लैटिस हो ही नहीं सकता। नो, इट वुड बी हेक्सागोनल लैटिस, हेक्सागोनल लैटिस। बट आपको चूज करना है व्हाट आर दी बेसिस वेक्टर्स। बेसिस वेक्टर्स मतलब लैटिस वेक्टर्स क्या होंगे? एक छोड़कर एक वाले होंगे या लगातार वाले होंगे? A1 A2 है यहाँ पर, ओके, या क्या है? D1 D2 है, D1 D2 एक छोड़कर एक है, तो which one would be correct? A1 A2 या B1 B2? बी ऑप्शन, B1 B2 B1 B2 वाला सही होगा। गो बैक एंड सी, अगर आप खुद ही देखना चाहते हैं तो देखो यहाँ पर, यहाँ का क्वेश्चन ही वहां का आंसर है। यहाँ का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ इन्होंने डिफाइन कैसे किया हुआ था? खुद ही डिफाइन किया हुआ था ऐसे, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक वाले होंगे ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था लैटिस वेक्टर या बेसिस वेक्टर क्या होगा? एक जैसे एटम्स को, एक जैसे लैटिस पॉइंट्स को मिलाने वाला होगा, या एक जैसे एटम्स को मिलाने वाला होगा। ओके, तो ब्लू से ब्लू वाला होगा या रेड से रेड वाला होगा, तो एक छोड़कर एक होगा, ये होगा, ये हो गया। विग्नर टिक सेल का मतलब समझ लीजिए क्या होता है? प्रिमिटिव सेल। और लैटिस स्पेसिंग वर्ड मतलब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, यानी कि a डैश, जो मैंने पढ़ाया वहां पर। पेज 11 पर असाइनमेंट 2 है, 16 17, ये दोनों गेट में आए हुए क्वेश्चन है। ये काफी पहले आया था, ये ओल्ड है, और ये कभी भी रिसेंट में आया है। क्वेश्चन दोनों सेम है। ये देखो, ये किसके प्रिमिटिव वेक्टर्स है? ये किसके प्रिमिटिव वेक्टर्स? पेज 11 असाइनमेंट नंबर 2, ये एफसीसी के है ना? These primitive vectors belong to FCC. FCC with lattice constants A equals to, बताइए कितना lattice constant? A by 2 is 2. A by 2 is 2. यहाँ से कंपैरिजन करने पर तो यहाँ पर बन रहा है A by 2 is 2 एंगस्ट्रॉम। ओके, A कितना हो गया? ये एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ था, लिखा हुआ है इन एंगस्ट्रॉम्स, 4 एंगस्ट्रॉम्स। तो A का वैल्यू है 4 एंगस्ट्रॉम्स। ये एफसीसी लैटिस है डायरेक्ट, ओके, और 4 एंगस्ट्रॉम्स का लैटिस कांस्टेंट है। तो इसका रेसिप्रोकल कौन होगा? BCC बीसीसी। या तो ये सही आएगा, ये सही आएगा, ये तो गलत आएगा, और ये भी गलत आएगा। एफसी तो वही है। मैं क्या बताया था आपको? रेसिप्रोकल ऑफ, लाइन याद है? रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ एफसीसी इज बीसीसी विद क्यूब एज वॉल्यूम,
with cube h 4 pi by a. 4 pi by a with cube h 4 pi by a मतलब pi angstrom inverse. pi angstrom inverse. Which answer is correct? A or B? A. A is correct. Okay? आगे चलते हैं. अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही है. ये तो ऑप्शन था ही नहीं जब आया था कुछ. इनमें से बताना A B C D में. तो ये तो बिल्कुल ही गलत है. रेसिप्रोकल ऑफ FCC कैन नॉट बी FCC. ये तो बिल्कुल गलत है. बट यहाँ देखो प्रॉब्लम है. समझ रहे नहीं? जब ये बाद में आया था क्वेश्चन तो सारे ऑप्शन गलत थे. ऑल ऑप्शंस वर रॉन्ग. ठीक है, ऑल ऑप्शंस वर रॉन्ग. क्लियर है मेरी बात? क्यों गलत थे सारे ऑप्शन? क्योंकि आना क्या चाहिए? पाई एंगस्ट्रॉम इनवर्स. और इन्होंने देखा एक बार पाई बाय 2 एक बार 2 पाई. ओके, तो वैसे आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और आपको पहले से ना पता हो और देखते हो आप रेसिप्रोकल ऐसा दिखता है. रेसिप्रोकल ऐसा दिखता है दिखने में. ये रेसिप्रोकल की बात कर रहा हूं मैं. इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ऑफ FCC. FCC का रेसिप्रोकल जो आता है वो ऐसा आता है. देख रहे हो ऐसा आता है नहीं. तो अगर मैंने आपको ये बात ना समझाई होती 4 पाई बाई ए वाली तो आप क्या देख रहे होते जो एग्जामिनर ने सोचा? क्या सोचा? ट्यूब की साइड 2 पाई बाई होगी या 4 पाई बाई? क्या सोचा उसने? इसको देखते. ठीक है, उसने इसको देखकर सोचा होगा कि साइड कितनी आएगी? 4 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई के हिसाब से क्या आता आंसर? पाई बाई 2 या 2 पाई by 2. Pi by 2. पाई बाई 2. तो उसने सोचा ये होगा आंसर. समझ मेरी बात या नहीं? उसने ये सोचा बट ये नहीं था. आंसर कोई भी सही नहीं है इसमें. बट मैं कह रहा हूँ अगर एग्जामिनेशन में एक आंसर इनमें से कोई लगाया होगा, सोचा होगा एग्जामिनर ने, तो ये वाला सोचा होगा. है कि नहीं? बट ये सही नहीं है. बट फिर भी अगर ए बी सी डी में से 4 में से मुझे कहीं कोई कौन सा चूज करोगे तो मैं इसके साथ जाऊंगा. समझ रहे हो नहीं? तो ऐसा सोचकर उसने बनाया होगा. पर ये गलत. आपको सही वाला याद रखना बस. Page 12, assignment 2. ये सही है. ये किसके है? BCC के. रेसिप्रोकल कौन होगा? FCC. ट्वेंटी 29 कर चुके हैं. 29. पेज है 30. पेज 30. असाइनमेंट नंबर 2. हाँ ये गलत दिया हुआ है. माइनस प्रोपेगेट करके कहाँ आ जाएगा? एक्स के साथ. जैसे जेड पर है ना माइनस, वो प्रोपेगेट करके माइनस एक्स पर आएगा और फिर किसमें जाएगा? माइनस 5. वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, वैसे मिस्टेक नहीं थी. ग्रेफाइट एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन क्रिस्टलाइजेस इन अ सिंपल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर विद प्रिमिटिव वेक्टर्स दिस. ये प्रिमिटिव वेक्टर्स दे रखे हैं इसके ग्रेफाइट के. क्योंकि वो हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, कि हमने लिखे होंगे ये पहले भी कहीं हेक्सागोनल के. Here A is this much, C is this much, given that there is one atom in the primitive cell, density of the. ये गलत बात कही है मैंने. ये स्टेटमेंट तो गलत है. कितने एटम्स होते हैं ग्रेफाइट की प्रिमिटिव सेल में? 4. ओके, ग्रेफाइट की प्रिमिटिव सेल में 4 एटम होते हैं. बट चूंकि इन्होंने एक कहा है तो एक के हिसाब से ही करेंगे. ग्रेफाइट की प्रिमिटिव सेल में 4 एटम होते हैं. ओके, लैटिस पॉइंट 1 होता है, एटम 4 होते हैं. ओके, बट हम एक के हिसाब से करेंगे क्योंकि डेटा इन्होंने उस हिसाब से दिया है.
तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल निकालना, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल VP, बताइए कैसे निकलेगा, निकलेगा A1 डॉट A2 क्रॉस A3 करके। बताओ A2 क्रॉस A3 कितना आ रहा है, मुझे आंसर बताओ। A2 क्रॉस A3 आ रहा है x क्रॉस z, x क्रॉस z प्लस y बनता है √3/2 और ये बनेगा x3/2। ओके, तो √3/4 आंसर क्या आ रहा है देखना, √3/2 a स्क्वायर c। एम आई राइट? वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल ये करने के बाद इनके हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की डेंसिटी किसमें, कौन सी यूनिट में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कौन सी पूछ रहा है, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी इज टू बी फाइंड आउट। आप जानते हैं एटॉमिक डेंसिटी में और मास डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है? एटॉमिक डेंसिटी रो है, एटॉमिक डेंसिटी रो है। कितनी होगी वैसे, एक एटम है, ये देखा ना, एक एटम है, कितने वॉल्यूम में, ये मेरी बात समझ में आई नहीं आपको? एक एटम है, कितने वॉल्यूम में, कितने में एटॉमिक डेंसिटी कितनी होगी, इतनी, इज इक्वल टू, वैसे कितना होता फॉर्मूला, रो एम, Na रो एम ओवर Ma। मैंने दो फार्मूलों को मिक्स कर दिया, एटॉमिक डेंसिटी Na रो एम ओवर Ma होती है, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट हियर, आपको पता लगाना है रो एम का, उसका फार्मूला बना लो जरा। रो एम का फार्मूला होगा Ma, 2Ma हो जाएगा एक्चुअली ऊपर, न्यूमरेटर में हो जाएगा 2Ma डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर √3 a स्क्वायर c। ओके, अब ध्यान से भरेंगे सारे वैल्यू। 2 Na कितना है इसका, कार्बन है ना, चूंकि 12, मास नंबर इज 12, एवोगाड्रो नंबर कितना भरेंगे 6.023, दैट इज द पार्ट कितना लगाऊं, 23 या 26, बोलिए 23 वाई, क्योंकि ये किसमें पूछा, देखो आंसर ग्राम में, सब जगह लिखा है ग्राम के लिए 23, √3 इनटू a कितना दे रखा है ना, 2.46, का स्क्वायर इनटू कौन सी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर पूछा सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे इसको, एंगस्ट्रॉम में कितने सेंटीमीटर, स्क्वायर होने पर 16 है ना, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻8 होते हैं, तो स्क्वायर में -16 हो गए। टी का वैल्यू कितना है, 6.7 इंटू 10⁻⁻8। रोहन बताइए व्हाट वुड बी द आंसर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा सीधे आंसर। सही 1624, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो ऊपर 10 जाता है, 0.56 आ रहा है, 0.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी मास डेंसिटी आ गई, ये आंसर सही होगा। क्लियर? तो इसमें बस कुछ नहीं था, ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना था, ये तो आपको अपने आप से निकालना था कि भाई कितने एटम है कितने वॉल्यूम में। एटॉमिक डेंसिटी का मतलब क्या होता है, उन्होंने कहा एक एटम है कितने वॉल्यूम में, इतने में, बस। पेज 14 ये भी शायद गेट में आया हुआ है, उसकी ईयर डला हुआ नहीं है, ये पास में it is also two-dimensional lattice. Page 14, assignment number 2. A is given as x cap, A2 is given as this. One of the corresponding reciprocal is this, other one would be. So let करेंगे, let C3 C K क्या, why C Z क्या, why C Z, क्योंकि दिया हुआ x में
एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन के वेक्टर मान लेंगे कोई भी वेक्टर ए थ्री सी वेक्टर, तो ए टू क्रॉस ए थ्री क्या होगा? ए टू क्रॉस ए थ्री, ए टू क्रॉस ए थ्री का वैल्यू होगा सी बाहर रहेगा, एक्स क्रॉस जेड का मतलब होगा √3/2 एक्स क्रॉस जेड, एक्स क्रॉस नहीं, हाँ एक्स क्रॉस माइनस आएगा तो वाई बन गया प्लस वाई क्रॉस जेड, वाई क्रॉस जेड वुड बी एक्स, ओके, a1 डॉट a2 क्रॉस a3 कितना होगा एक्स, एक्स डॉट एक्स वन सी बाई, ओके ये हो गया। अब आपको निकालना है क्या b1 b2 तक कह रहे हैं, तो b1 निकालना है मान लिया आपको, तो 2 पाई a2 क्रॉस a3 की वजह पर a1 डॉट a2 क्रॉस a3, तो ऊपर बचता है सी वाई कैप प्लस एक्स कैप बाई 2 डिवाइडेड बाय सी बाई 2, 2 एक्सटेंशन सी इज एक्सटेंशन, क्या बचता है 2 पाई बाहर माइनस 2 दिया रहा है, बीच में निकालने की जरूरत नहीं, उन्होंने दिया हुआ ऑलरेडी। विच आंसर इज करेक्ट? डी, ओके ठीक है ना। आप चाहो तो कंफर्म करने के लिए क्या कर सकते हो, b2 और निकाल कर देख सकते हो और उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, ये जो दिया हुआ है उसके बराबर आना चाहिए, ठीक है वैसे हो गया है। फिर रेसिप्रोकल से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए हमने, अब मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा और आगे। हम देखते हैं ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस, तो ब्रैग्स लॉ इन डायरेक्ट लैटिस क्या है, ये जो आप देखते हैं ना 2d sin थीटा d, और यहाँ पे क्या आता है HKL DHKL sin theta b and lambda, it was Bragg's law in direct latice, ये था ब्रैग्स लॉ डायरेक्ट लैटिस, ठीक है 2d HKL sin theta b equals to n lambda is Bragg's law in direct lattice। अब हमें इसको रेसिप्रोकल में लेकर चलना है, सो इन द रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक है, वेवलेंथ का जो मतलब डायरेक्ट लैटिस में वेवलेंथ का जो मतलब है उसका वहां पर जाकर क्या है, मतलब ये किसका पैरामीटर है, डायरेक्ट का या रेसिप्रोकल का, इट इज ऑफ डायरेक्ट एंड इट इज ऑफ रेसिप्रोकल, ये है। तो हमें क्या किस फॉर्म में लेकर आना है इसको, किस फॉर्म में लेकर आना है, के फॉर्म में, के का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये होता है, और के को कहते क्या है, वेव वेक्टर ऑफ द वेव, जो आप वेव इंटरप्रेट कर रहे हैं उसका वेव वेक्टर है, ओके। अच्छा अब क्या होता है, नो दैट डायरेक्ट लैटिस में हम कैसे दिखाते हैं, वेव फोर्स की वेवलेंथ से दिखाते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट लैटिस का पिक्चर है, यहाँ पर ये जो चीज होती है ये दिस इज नोन एज, दिस इज DHKL, दिस इज बेसिकली इंटरप्लेनर स्पेस। अच्छा यहाँ पर कोई वेव आती है ऐसे इंसिडेंट,
and this is deflected. तो इंसिडेंट वेव का जो एंगल बनता है कहाँ से? प्लेन से, वो भी थीटा बी होता है, ये भी थीटा बी होता है, इससे डिफ्रैक्टेड वेव। डिफ्रैक्टेड वेव, इसका वेवलेंथ कितना है इंसिडेंट वेव का? इसका वेवलेंथ लैम्डा है। डिफ्रैक्टेड वेव का वेवलेंथ क्या है? इट इज सेम लैम्डा। ओके, ये किसकी पिक्चर है? डायरेक्ट लैटिस। इट इज द पिक्चर ऑफ डायरेक्ट लैटिस। अब आते ही बस रेसिप्रोकल लैटिस में वैसे ही शो करेंगे, बिकॉज लैटिस देखकर आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि कौन सा लैटिस है। ये रेसिप्रोकल लैटिस है, इट इज द रेसिप्रोकल। अब देखिए यहाँ पर जी, इसकी डी की जगह कौन इस्तेमाल होता है? इस डी की जगह कौन यूज होता है? देखते हैं। यहाँ पर हम यूज करते हैं जी। जी का मतलब होता है HAABLC। ये ABC क्या है कैपिटल वाले? इनको आप जानते होंगे। दीज आर प्रिमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। और ये जी क्या है उनसे बनने वाला? इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कहते हैं। यहाँ पर क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में? जी जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। HAL क्या है? मिलर इंडिसेस। कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C क्या है? These are primitive reciprocal lattice vectors. कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल C के सामने क्या लगा हुआ है? प्रिमिटिव वर्ड, प्रिमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। और जी क्या है? रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। प्रिमिटिव वर्ड नहीं है इसके सामने, क्योंकि प्रिमिटिव नहीं होता है। ओके, नाउ ये जो जी और डी का रिलेशन क्या है? एक्चुअली ये होता है, जो डी होता है, डी वो होता है 2 पाई बाई, नहीं ऐसे निकालना चाहिए। जी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है 2 पाई बाई डी एच ए एल। अब देख रहे हैं ये क्या है? इट इज रेसिप्रोकल। जी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 2 पाई बाई डी। इसका मतलब मैंने आपसे कहा कि लैम्डा किसको रिप्लेस करेगा? लैम्डा को। और जी किसको रिप्लेस करेगा? जी विल रिप्लेस डी। रेसिप्रोकल लैटिस में जब हम जाएंगे, ठीक है, तो ये जो चीजें होंगी वो किससे आएंगी? दैट शुड कम फ्रॉम द जी। मतलब इसका काम कौन करेगा? ठीक है, जी रेसिप्रोकल। ओब्वियसली बात है, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी एंगस्ट्रॉम इनवर्स। अगर डी की यूनिट क्या होगी? एंगस्ट्रॉम होगी। ये एंगस्ट्रॉम में मेजर होगा, ये एंगस्ट्रॉम इनवर्स में मेजर होगा। अब देखते हैं हाउ इट विल वर्क। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये जो वेव आएगी, ये वेव इंसिडेंट वेव कितने एंगल पर आएगी? इसको प्लेन के साथ थीटा बी एंगल पर आएगी। क्लियर? नाउ व्हाट वी आर सेइंग, हम वेव को उसकी वेवलेंथ से नहीं दिखा रहे हैं, हम वेव को वेवलेंथ से नहीं दिखा रहे हैं, हम वेव को उसके वेव वेक्टर से दिखा रहे हैं। तो जो इंसिडेंट वेव है उसका वेव वेक्टर क्या है? के आई। लैम्डा नहीं है, अब लैम्डा काम नहीं करेगा। इंसिडेंट वेव का वेव वेक्टर क्या है? के आई। वेव यहां से डिफ्रेक्ट होकर चली जाती है, ये डिफ्रेक्टेड वेव है। इसका वेव वेक्टर कितना है? इस डिफ्रेक्टेड वेव का वेव वेक्टर कितना है? केडी। डिफ्रेक्टेड वेव का वेव वेक्टर कितना है? केडी। एंगल कितना बनाएगा ये? थीटा बी। ओके, एक मिनट। हेलो, आवाज आ रही है? तो व्हाट आई एम सेइंग इज, ये जो इंसिडेंट वेव है वो डिफ्रेक्ट होकर उधर जाएगी। बट मैंने आपसे क्या कहा था? आई हैव टोल्ड यू दैट जो एंगल बनता है हमेशा किसके बीच में बनता है? इंसिडेंट वेव और डिफ्रेक्टेड वेव। तो ऐसे नहीं कि उसके इस वेक्टर, ये जो के आई है उसका तो आप हेड ले लो और केडी का आप टेल ले लो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं बनता है। आपको क्या करना होगा? इसको आगे, के आई को आगे एक्सटेंड करना होगा
के आई वेक्टर को आपको आगे एक्सटेंड करना होगा। तो ये एंगल कितना बनाएगा यहाँ पर, थीटा बी। ओके, यू नीड टू एक्सटेंड दिस। ओके, अब आप देख सकते हैं क्या, के आई का भी टेल आ गया इस पर यहाँ, और के डी का भी टेल आ गया आपका यहाँ। तो के आई से के डी की तरफ आगे एक डिफरेंस देखेंगे, के आई और के डी का जो डिफरेंस है उसको हम लिखते हैं जी। ओके, तो रेसिप्रोकल लैटिस में क्या बन गया ट्रायंगुलर डायग्राम, रेसिप्रोकल लैटिस में ये बन गया, इट इज के आई इंसिडेंट वेव विद के डी डिफ्रैक्टेड वेव। इनके बीच का एंगल कितना है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन किसके बीच का एंगल होता है, देखो, सो वी कैन सी एंगल कितना है के आई और के डी के बीच में, के आई और के डी के बीच में कितना एंगल है, 2 थीटा बी। इसी को एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कहते हैं, इसी को एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन एंगल कहते हैं। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, दैट इज जी, रेसिप्रोकल लैटिस। अब नाउ देखिए, अगर मैं इस ओ सेंटर के अबाउट ओके, अगर मैं थीटा बी को बढ़ाता हूं, मतलब 0 से बढ़ाता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, जब एंगल 0 होगा तो के आई एज वेल एज के डी दोनों ऐसे होंगे, जब थीटा बी 0 होगा तो ऐसे होंगे। ओके, पर जैसे थीटा बी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दोनों ऐसे हो जाएंगे और आप उसको चारों तरफ घुमा सकते हैं। यहां पर के आई और के डी, यहां पर आप देखिए, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट वेव एंड डिफ्रेक्टेड वेव वर सेम, और के का मैग्नीट्यूड क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा। इसलिए क्या होगा, ऑल्दो डायरेक्शन ऑफ के आई एंड के डी इज नॉट सेम, वेक्टर के आई और के डी सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, वेक्टर सेम नहीं है, बट उनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, क्योंकि वो किसी और डायरेक्शन में है, ये किसी और डायरेक्शन, ठीक है। तो के आई के डी 2 पाई बाय लैम्डा होगा, मैग्नीट्यूड वुड बी दिस, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ डिफ्रेक्टेड वेव की और इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ सेम है। ये कौन सा वेव वेक्टर है, इंसिडेंट वेव वेक्टर, इंसिडेंट वेव का वेव वेक्टर है ये, और ये कौन है, डिफ्रेक्टेड वेव वेक्टर। तो इन वेक्टर्स की लेंथ क्या होगी, इन वेक्टर्स की लेंथ सेम होगी। तो अगर इसको 3 डायमेंशन में ट्रेस किया जाए तो जितने भी ब्रैग डिफ्रेक्टेड पॉइंट्स होंगे इन 3D डिफ्रैक्शन पैटर्न, in 3D diffraction pattern, all the bragg diffracted points would lie, all the bragg diffracted points would lie on the surface of what? Tell me. Surface. क्या surface बनेगा अगर मैं इसको चारों तरफ घुमा दूं 3D में, तो ये KI KD क्या ट्रेस करेंगे? कौन सा? Would lie on the surface of a, बोलिए क्या? Cube? Sphere. Okay. Would lie on the surface of a sphere of radius कितना? Of radius कितना होगा? उसका रेडियस होगा 2 पाई लैम्डा, KI या KD का वैल्यू होगा 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। This sphere is known as evolved sphere या evolved construction कहते हैं, evolved sphere या evolved construction, ठीक है। What is the radius of evolved sphere? 2 पाई बाय लैम्डा। यहाँ पर लैम्डा क्या है? Wavelength of इंसिडेंट एक्सिस जो आप डाल रहे हो कर लो, ओके, ये कर लोगे, ये हो गया। और 2D में अगर बना रहे हैं तो 2D डिफ्रेक्शन पैटर्न, सर्कल, डिफ्रेक्शन पैटर्न, ठीक है।
could be a surface. Okay. ये हो गया। तो अब यहाँ पर आप देखिए इससे हमें क्या मिलता है, इस वेक्टर ट्रायंगल से यहाँ पर मिलता है KI प्लस G इक्वल टू KD। KI plus G equals to KD implies that KD मैंने यहाँ लिख देता हूँ from vector triangle we see that KI plus G equals to KD implies that KD minus KI कितना चीज आया उसमें equals to G. So you can write this as delta K equals to G. Delta K equals to G. ठीक है, this is तो इक्वेशन दिए थे हमने, this is Bragg's law in रेसिप्रोकल लेटर। ये वन ऑफ द फॉर्म है, मतलब जो चेंज आएगा वेव वेक्टर में किसके बराबर आएगा, G के बराबर, और G का वैल्यू कितना है HA प्लस KB प्लस LC ऐसे करके इसका एक और फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम हियर यहां से मैं ले रहा हूं स्क्वायर बोल सकता है, स्क्वायर बोथ साइड्स। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर बनाते हैं तो हो जाएगा क्या, KI प्लस G का होल स्क्वायर और KD का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा KI स्क्वायर प्लस G स्क्वायर KI डॉट G इक्वल्स टू KD स्क्वायर। मैग्नीट्यूड क्या है, KI KD का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, इंप्लाइज दैट जो ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस आता है ज्यादा यूजफुल फॉर्म ये वाला है। ओके, 2K डॉट G प्लस G स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ in reciprocal lattice। जहां पर K क्या है, K मैंने लिख दिया, K मैंने सब्स्टिट्यूट में से I हटा दिया, तो ये K क्या है, K एक्चुअली है इंसिडेंट वेव जो होगी ना उसका वेव वेक्टर है, तो इंसिडेंट वेव आप डालेंगे एक्स-रे की उसका वेव वेक्टर है। ओके, तो ये हो गया, इसको याद रखना आपको, ये है ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। तो जो मतलब रेसिप्रोकल लैटिस में इसका है, जो मतलब रेसिप्रोकल लैटिस में इसका है वही मतलब डायरेक्ट लैटिस में इसका है, तो दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन। अब देखें आप डिफ्रैक्शन क्यों रेसिप्रोकल नहीं आता है, आप मुझे बताइए। डिफ्रैक्शन देखो, जब आप डायरेक्ट लैटिस लेते हैं तो आप वेव की वेवलेंथ से डील करते हैं, जब हम वेव की वेवलेंथ से डील करते हैं तो हमें ये पता नहीं लग पाता कि जो डिफ्रैक्टेड वेव गई है वो किस डायरेक्शन में गई है। बट इन केस ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वी डील विद वेव वेक्टर, वेव वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से आपको ये भी बताता है कि किस डायरेक्शन में जा रही है, कितना डिफरेंस आया उनके बीच में। ठीक है, तो इसलिए जो वेव वेक्टर है वो वेवलेंथ के मुकाबले, वेव की वेवलेंथ के मुकाबले ज्यादा यूजफुल वेक्टर है। तो ईएमटी में भी हम वेव की वेव वेक्टर के साथ डील करते हैं। ओके, वेवलेंथ तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वो ज्यादा यूजफुल नहीं है। आपने भी देखा होगा कि जो K है ईएमटी में वो क्या बताता है, वेव का वेव वेक्टर क्या बताता है, वेव का वेव वेक्टर बताता है कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है। जब आप K निकालते हैं ईएमटी में तो आपने देखा होगा, मैंने बताया होगा कि K का मतलब है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो यहाँ पर K जो है वो क्या बता रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव का वेव प्रोपगेशन और इंसिडेंट वेव का वेव प्रोपगेशन। तो आपको पता लगेगा कि जो वेव है वो कितनी डेविएट हुई इंसिडेंट वेव से, है कि नहीं। भाई डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि इंसिडेंट वेव के मुकाबले, मान लो इंसिडेंट वेव को सीधा जाना होगा, डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अगर वेव सीधे जा रही है, ओके, लाइट ट्रैवल्स है ना इन स्ट्रेट लाइन, बट सडनली क्या है, कोई ऑब्स्टेकल आ गया यहाँ, तो वेव सीधे नहीं जाएगी, क्या होगा, मुड़ जाएगी इस तरफ। तो ये जो बना ये क्या है, ये क्या हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ है। नहीं, इंसिडेंट वेव को सीधे जाना था ऐसे, बट रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आने की वजह से वो मुड़ गई वेव,
बैंड हो गई है ना, तो इसी को बोलते हैं क्या, डिफ्रैक्शन ना। तो ये बैक फ्लो तो उसी का कॉन्सिक्वेंस है, डिफ्रैक्शन का। ओके, तो वेव का वेव वेक्टर क्या बताता है, वेव का वेव वेक्टर बताता है कि इंसिडेंट वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रही थी, जाना उसको ऐसे था, बट वो इस डायरेक्शन में मुड़ गई, तो आपको पता लगेगा वो कितना डिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे। तो वेव वेक्टर ही बता पाएगा, तो वेवलेंथ नहीं। तो वेव वेक्टर कौन से स्पेस में डिफाइन होता है, वेव वेक्टर एक क्वांटिटी ऑफ द रेसिप्रोकल स्पेस, रेसिप्रोकल लैटिस और डायरेक्ट लैटिस, जो क्यों किसी क्वांटिटी है, k इज द क्वांटिटी ऑफ व्हाट, k इज द क्वांटिटी ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। इसलिए जो भी डिफ्रैक्शन स्टडीज होती है वो k का यूज करके होती है, और k रेसिप्रोकल लैटिस में, इसलिए ओके। तो ये k 2 k डॉट g प्लस g स्क्वायर का मतलब वही है जो डायरेक्ट लैटिस में पूरी sin थीटा भी इक्वल टू है, बट यहाँ पर k और g का यूज हुआ, ठीक है। अब इसका यूज करके हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिलियंट जोन्स। अब मैं यहाँ पर करूंगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिलियंट जोन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिलियंट जोन्स, शॉर्ट में BZ लिखते हैं, ब्रिलियंट जोन, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिलियंट जोन्स। तो इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन मैं करूंगा वो करूंगा फॉर स्क्वायर लैटिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिलियंट जोन्स मैं किसके लिए करूंगा, फॉर स्क्वायर लैटिस। आई विल डू इट फॉर स्क्वायर लैटिस ऑफ साइड ए, मतलब जो डायरेक्ट लैटिस होगा हमारा वो उसका साइड कितना होगा, ए साइड का स्क्वायर लैटिस होगा, उसके लिए मैं इसका कंस्ट्रक्शन करूंगा। तो पहले हम बना लेते हैं एक स्क्वायर लैटिस। सपोज दिस इज अ स्क्वायर लैटिस जिसमें लैटिस पॉइंट्स कहां बिलोंग करते हैं, प्रिमिटिव स्क्वायर लैटिस है, स्क्वायर लैटिस प्रिमिटिव ही होता है, ओके ये वो है। सो इसमें जो मान लिया x इस तरफ है और y इस तरफ है, तो ये कौन सा लैटिस हुआ, डायरेक्ट, why इट इज डायरेक्ट, क्योंकि x और y में पोजीशन चूज कर रहा हूं। ये इसका साइड कितना है a और ये साइड कितना है a, ओके। नाउ इसके प्रिमिटिव डायरेक्ट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर कितने हुए, डायरेक्ट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स क्या हुआ, डायरेक्ट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स हुआ a I कैप है ना, a I कैप इक्वेशन नंबर 1, d क्या हुआ a j कैप इक्वेशन नंबर 2, क्या रहेगा स्क्वायर लैटिस a डायरेक्ट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर ये हुए a इतना भी इसका। अगर एक और लगा दे c इक्वल्स टू a के कैप, जैसे पहले किया होगा हमने कहीं पर, तो वो क्या डिफाइन करेगा, इट विल डिफाइन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस, है ना। हम स्क्वायर कर रहे हैं कि दो ही डायमेंशन रहेगी, ओके। नाउ इसका निकालिए आप रेसिप्रोकल प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स, रेसिप्रोकल प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स, कैपिटल A कैपिटल B निकाल लें। तो क्या करते हैं, मैं इसमें लेट C क्या है, C K क्या है, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर, I और J है तो इससे परपेंडिकुलर C K क्या ले लो, तो A क्या होगा 2 पाई B क्रॉस C डिवाइडेड बाय A डॉट B क्रॉस C। तो B क्या होगा, B क्रॉस C वुड बी AC, किस डायरेक्शन में आएगा I कैप में, नीचे क्या आएगा A डॉट B क्रॉस C वुड बी A स्क्वायर C, तो आंसर आएगा 2 पाई बाय A I कैप। तो समझ आ गया। सिमिलरली B कितना आएगा 2 पाई बाय A ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इट कंक्लूड्स, अगर मैं पूछूं कि रेसिप्रोकल स्क्वायर लैटिस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर लैटिस इज सिंपल क्यूबिक जैसा ही आ रहा है सर, सिंपल क्यूबिक नहीं है, उसके रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल डायरेक्ट क्या है, जो डायरेक्ट है वैसे रेसिप्रोकल है, तो इससे कंक्लूड होता है, इससे कंक्लूड होता है रेसिप्रोकल ऑफ square lattice is square lattice, reciprocal of square lattice is square lattice, ठीक है। reciprocal of square lattice is square lattice, ठीक है। डायरेक्ट लैटिस में अगर साइड ए है, डायरेक्ट लैटिस में अगर साइड ए है तो रेसिप्रोकल में लैटिस की साइड क्या होगी 2 पाई बाय।
ठीक है, विद साइड वो लिख देता हूँ, चलो विद साइड कितना 2 पाई बाय 8। अगर बाई चांस ऐसे होता, अभी बता देता हूँ साथ ही साथ, ये क्या डिफाइन करता है, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर है ना, उसका रेसिप्रोकल क्या था, स्क्वायर, हेक्सागन या रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रेक्टेंगल आता है। रेसिप्रोकल किसके करस्पॉन्डिंग क्या आता है, वो जो कैपिटल बी आता 2 पाई बाय बी आता है ना, और वहां पर किसके करस्पॉन्डिंग क्या था 2 पाई बाय ए, समझ गया नहीं। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेक्टेंगुलर लैटिस क्या होता है 2D में, रेसिप्रोकल ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर होता है या नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर लैटिस, स्क्वायर लैटिस 2D की बात कर रहा हूं मैं। हेक्सागन में हेक्सागन आता है, ये मैं कर चुका हूं, किसके लिए, ग्राफीन के लिए। ग्राफीन का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो लैटिस होता है वो 2D हेक्सागन होता है। ओके, तो कितने लैटिस थे यहाँ पर, 5 टाइप के, तो स्क्वायर का स्क्वायर, रेक्टेंगल का रेक्टेंगल, हेक्सागन का हेक्सागन और ऑब्लिक का ऑब्लिक आता है। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। अब हमें इस फॉर्म तक पहुंचना है, क्योंकि हमें ब्रिलियन जोन का कंस्ट्रक्शन करना है। तो रेसिप्रोकल सिमेट्रिक लैटिस वेक्टर्स निकाल लिए, अब निकालना है आपको रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक वर्ड नहीं आएगा इसमें। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी क्या होता है, एच ए के बी एल सी, ये होता है जी। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी जो होता है वो होता है एच ए प्लस के बी प्लस एल सी, पर चूंकि इसमें सी है ही नहीं, तो किसके लिए होगा ये कितना होगा, एच ए प्लस के बी होगा या नहीं, तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा स्क्वायर लैटिस के लिए, 2 पाई बाय ए एच आई क्या प्लस के जी क्या। अब समझ आई, क्वेश्चन नंबर 5, ये हो गया जी का वैल्यू। नाउ के जो होगा, के ये इंसिडेंट वेव वेक्टर वो 2D में चूज होगा, तो एक कंपोनेंट उसका जाएगा किसमें, एक्स में, दूसरा कंपोनेंट किसमें जाएगा उसके का, जो इंसिडेंट वेव वेक्टर आप डाल रहे हैं, इंसिडेंट वेव डाल रहे हैं जी में। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। नाउ फ्रॉम ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ क्या है, ये 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, 2k डॉट जी करिए, 2k डॉट जी तो क्या होगा, 2 इंटू 2 पाई बाई ए, बाहर आ जाएगा, जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या बचेगा, आई डॉट आई वुड बी 1 एच के एक्स प्लस के के वाई इक्वल प्लस जी स्क्वायर, जी स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस इक्वल टू 0। ओके, तो क्या बनेगा, एच के वाई इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस पाई बाय ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, ठीक है, एच के एक्स प्लस के वाई इक्वल टू माइनस पाई बाय ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके, ये क्या है, इट इज नथिंग बट, इट इज ब्रैग्स लॉ ही है, ये ब्रैग्स लॉ है, किसके लिए, ब्रैग्स लॉ फॉर स्क्वायर लैटिस। ब्रैग्स लॉ फॉर स्क्वायर लैटिस, ठीक है। अब एक काम करिए, आपको देखना है क्या, ठीक है, आपको देखना है कि ब्रैग्स कंडीशन कहां कहां पे सेटिस्फाई होती है, ब्रैग्स कंडीशन कहां कहां पे सेटिस्फाई होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रैग्स कंडीशन, फर्स्ट
ब्रैक कंडीशन या फर्स्ट ब्रैक पीक, फर्स्ट ब्रैक पीक क्या होगी बताइए? 2D की बात कर रहे हैं, क्या होगी? 1-0 होगी या 0-1 होगी? आइडेंटिकल होगी ये सब, क्योंकि कौन सा लैटिस है? स्क्वायर, दोनों तरफ का बराबर है। 1-0 या 0-1 बार, चार कॉम्बिनेशन बनेगा या नहीं बताओ पहले। जैसे 3D में क्या होती है? फर्स्ट पीक इज 1-0-0 सिंपल क्यूबिक में, तो स्क्वायर में पहली पीक क्या होगी? 1-0 या 0-1 या 1 बार 0 या 0-1 बार। वहां कॉम्बिनेशन 6 आते थे या 4 आएंगे? In case of 3D, there were 6 combinations, but here we'll have 4 combinations. तो जरा करिए क्या बनता है कंडीशन। बताइए। इट वुड बी HKX, तो बनेगा क्या? 1-0 अगर रखेंगे तो आएगा KX इक्वल टू माइनस π/8। पहला ये रख ले, दूसरा रखो, क्या आएगा? माइनस π/8। ये रखो माइनस, तो क्या आएगा? दोनों तरफ माइनस होने से क्या हो जाएगा? प्लस π/8। ये रखो, दोनों तरफ माइनस रखने से क्या होगा? प्लस π/8। अब बताइए आगे कि पहली चीज, तो पहली चीज क्या बताती है? फर्स्ट चीज टेल्स अस दैट ये जो 4 लाइन आएंगी, ये एक लाइन है जो कितना इंटरसेप्ट बनाती है? माइनस π/8 KX एक्सिस पर। ये कितना बनाती है? माइनस π/8। ये प्लस π/8 और ये माइनस π/8। यानी कि अगर मैं KX KY प्लेन बनाता हूं, 2D प्लेन KX स्पेस पे, KX KY, तो कहां कहां पर आएंगे 4 लाइन? दे वुड कट डाउन देयर। ये वाली लाइन कहां कट करेगी? यहाँ। कितना कट लगेगा? माइनस π/8। ये वाली लाइन कहां कट लगाएगी? यहाँ। कितना? माइनस π/8। ओके, ये कितना कट लगेगा? नेक्स्ट प्लस π/8। प्लस π/8। ओके, दूसरा प्लस π/8। ओके, तो ये क्या डिफाइन करेगा? ये जो 4 लाइंस हैं, इनसे जो एरिया बनेगा, दिस वन, इनसे जो घिरा हुआ एरिया होगा ये, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। ओके, पहला है, पहला कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन ऑफ स्क्वायर लैटिस क्या होगा? मैंने आपको ये भी बताया था, रेसिप्रोकल यूनिट सेल ऑफ एवरी लैटिस। लैटिस इज इट्स फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। रेसिप्रोकल यूनिट सेल ऑफ एवरी लैटिस इज इट्स फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। तो ये रेसिप्रोकल यूनिट सेल भी है, पहला ब्रिलियंट जोन भी है। तो पहला ब्रिलियंट जोन जो है वो क्या है? स्क्वायर है। कितनी साइड का? टोटल साइड कितनी? 2π/8। और ये साइड कितनी? 2π/8। और सेकंड ब्रिलियंट, मैं लिख देता हूं, आप करके आएंगे। तो सेकंड ब्रैक पीक, पहली पीक 1-0-0। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन वुड बी 1-1 1 बार 1 1 बार या 1 बार। फिर से 4 कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर आप पहला पिक करें तो क्या बनेगा? ये प्लस KY इक्वल टू माइनस 2π/8। अगर आप ये वाला पिक करते हैं
तो बनेगा माइनस के एक्स प्लस के वाई माइनस 2 पाई बाई ए। अगर आप ये पिक करते हैं तो बनेगा क्या, के एक्स माइनस के वाई माइनस 2 पाई बाई ए माइनस के एक्स। चार लाइन आगे फिर से, पहले भी 4 लाइन थी, अब भी 4 लाइन है। ये 4 लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो वो क्या देगी, सेकंड बर्लियन जोन। पहली ब्रैग लाइन, ये 4 जो है फर्स्ट बर्लियन जोन देते हैं, और ये क्या देगा, सेकंड बर्लियन। ठीक, तो मैं आगे टीच नहीं कर रहा हूँ अभी, आप बताइए, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। बस सेकंड बर्लियन जोन एंड बर्लियन जोन बताते क्या है, ये भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताइए। स्लाइड शो कर देता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 19। बताइए। टेन। सिक्स्थ स्लाइड दिखाना। हो गया। 1 सर सेकंड लास्ट एक प्लीज शो कर दीजिए। थैंक यू सर। और बताइए। सर हम्म, सर ये जो मतलब ब्रिलियंट जोन कंस्ट्रक्शन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है सर, इसमें स्क्वायर लैटिस क्यों यूज हो रहा है? मैं स्क्वायर लैटिस के लिए बता रहा हूँ, ये तो क्यूबिक के लिए भी हो सकता है, किसी और के लिए भी हो सकता है, बट मैं स्क्वायर के लिए बनाकर दिखा रहा हूँ। ओके ओके, ओके सर। क्योंकि 3D कंस्ट्रक्शन मुश्किल है, इसलिए मैं स्क्वायर के लिए दिखा रहा हूँ। ओके सर। बताइए, आपको समझ में आ जाएगा कितना आपके काम का है। ओके ओके सर, थैंक और यू। बताइए। सर जो आपने बताया कि आई और के डी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, और वैसे अगर हम वेव देखते हैं तो जैसे डायफ्रैक्टेड वेव होती है और जो इंसिडेंट वेव होती है तो उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो जाता है डायफ्रैक्टेड का, तो मतलब कैसे होगा ये इक्वल? मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है, एम्पलीट्यूड की बात नहीं हो रही है, वेवलेंथ की बात हो रही है। वेवलेंथ अलग चीज है। सर के आई मोड भाई तो के डी मोड। भैया आप बताइए, सिंपल सी बात है, मुझे बताइए। ये मान लिया इंसिडेंट वेव है, ओके, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ई नॉट है मान लो, ओके, और जो डिफ्रैक्टेड वेव है वो यू है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ई नॉट बाई 4,
तो इनकी वेवलेंथ बराबर है या नहीं? वेवलेंथ किसको कहा जाता है भाई? वेवलेंथ होती है ये चीज, यस सर, ये। यस सर, तो डिफ्रेक्टेड वेव की वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ सेम ही होगी। ओके, यस सर, एम्पलीट्यूड भले ही कुछ भी हो, उससे मतलब थोड़ी ना है। एम्पलीट्यूड इसका ई नॉट है, उसका ई नॉट बाई 4 है, मतलब वेव की इंटेंसिटी तो कम होगी रिफ्लेक्टेड की इंसिडेंट से, Yes, बट sir. वेवलेंथ तो सेम होगी ना। यस सर, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं हम। वेवलेंथ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर, यस सर, एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं। सर थैंक यू सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। Thank you.